बहुत मुश्किल से ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है, भारत का ऐसा काबिल, ईमानदार, लियाकत वाला प्रधानमंत्री मिला है। 77 साल पीछे ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं मिला, APJ कलाम जैसा राष्ट्रपति नहीं मिला। मैं भी कहता हूँ परम पिता परमात्मा मेरे भी 10 साल नरेंद्र मोदी भाई को दे दे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आपकी जिंदगी के 10 साल घटा के मोदी जी को दे दे। मनमोहन सिंह के राज में 56 जगह बम फटे थे, 56 जगह 10 साल में। मोदी के राज में फटा कोई बम? कि 77 साल में ऐसा सम्मेलन कभी नहीं हुआ। जो विश्व के बहुत टॉप क्लास कंट्री हैं, पावरफुल कंट्री है, उनके राष्ट्राध्यक्ष आए हैं और उन्होंने इस बात की तारीफ करी है बाहर जा करके, और हमारे देश की प्रशंसा हुई है। और उससे पहले ऐसा कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ इस तरह का। लेकिन मोदी जी को बता रहे हैं कि भाई एक गरीब चाय वाला है, एक गरीब चाय वाला देश नहीं चला सकता। नरेंद्र मोदी जी ने देश को ऐसे चलाया है कि इनके 60 साल के राज में कुछ भी नहीं इन्होंने किया। सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट हैं, IPS हैं, उनको आगे से आगे लाते हैं, ये उनकी खूबी है। जो ईमानदार हैं, जो 18 घंटे काम करते हैं, IPS ब्यूरोक्रेट, उनको ये आगे से आगे लाते हैं, उनको उचित ओहदे पे ये रखते हैं। और कांग्रेस क्या करती थी? किरण बेदी को अंडे मार फेंका था। ईमानदार IPS थी, हिंदुस्तान की पहली IPS थी, किरण बेदी 1972 की। पहले इन्होंने अंडे मार फेंका, उसकी गलती ये थी। ईमानदार लेडी, काम करने वाली किरण बेदी। इंदिरा गांधी का चालान काट दिया था। इंदिरा गांधी का आपको पता होगा, प्रधानमंत्री का चालान काट दिया था, और उसके सुबॉर्डिनेट कह रहे थे जी प्रधानमंत्री का, कानून सबके लिए है। ये होते हैं IPS अफसर, IAS अफसर। उसको अंडे मान में फेंक दिया था, और फिर उसके बाद उनके जूनियर को कमिश्नर ऑफ पुलिस बना दिया कांग्रेस ने। जिसने सारी जिंदगी सलूट मारे किरण बेदी को, वो सलूट मारेगी, रिजाइन करगी अपनी पोस्ट से। जॉइंट कमिश्नर से उसको CP बनना था, उसकी मेरिट थी, उसका सीनियरिटी थी, हर चीज़ थी। लेकिन उसके 2 साल जूनियर 74 बैच के IPS को कमिश्नर बना दिया, उसको वहीं रखा। अच्छा वकील साहब, मैं ये कांग्रेस के कारनामे हैं, करतूते हैं। वकील साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से मोदी जी से मिलने के लिए बाइडन बेताब है, रशिया के पुतिन बेताब हैं, सारे बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये अफवाह है या सच में मोदी जी काबिलियत रखते हैं? अच्छा, काबिलियत है, लियाकत है, कॉम्पिटेंट हैं। अरे यूक्रेन से हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट, हमारे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, MBBS डॉक्टर वहाँ फंसे पड़े थे रशिया, और जब इसका यूक्रेन का युद्ध हुआ। ये मोदी जी की होशियारी है। पुतिन को फ़ोन करा, और भाई मेरे देश के नागरिक हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो पुतिन जी ने कहा आप अपनी बसें भेज दो, उस पर हिंदुस्तान का झंडा टांग दो, कोई भी, हम 5 घंटे तक हम युद्ध रोक देंगे। उन्होंने युद्ध विराम किया, युद्ध को रोका, और झंडे टांग के हमारा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, इंजीनियर, स्टूडेंट सारे आगे। और उनको जब पता लगा पाकिस्तान के आदमी भी थे, उन्होंने भी अपनी बस में हिंदुस्तान का झंडा टांगा, और वो भी बच के आ गए। अच्छी बात है, हमारे झंडे से अगर किसी के प्राण बचते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। ये है मोदी जी की होशियारी। अच्छा, ये भारत को जो ताकत मिली है, जो नई पहचान मिली है, ये मोदी जी ही क्यों दिला पाए? ये पहले नेता क्यों नहीं कर पाए? विल पावर नहीं थी। अब आपको मैं याद कराता हूँ, राजीव गांधी 418 MP जीत का आया था। वो धारा 370 को तोड़ सकता था बहुत आसानी से, लेकिन विल पावर नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी 370 पे बात कर ले। ये नरेंद्र भाई मोदी है, धारा 370 को इस तरीके से तोड़ा, इस तरीके से इराडिकेट कर दिया, ना कोई खून खराबा हुआ, ना जनहानि हुई, ना संपत्ति हानि हुई, और बड़े आराम से हो गया। वकील साहब बता रहे हैं कि भाई अब तो मोदी जी की जो है उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, और मोदी जी को खुद ही गद्दी छोड़ देनी चाहिए, मोदी जी को जो है सत्ता का लोभ नहीं रखना चाहिए। मोदी जी 75 साल के होंगे, संन्यास ले लेंगे, और साउंड माइंड है, फिजिकली फिट है, योगा करते हैं, नॉन वेज खाते नहीं, शाम को एक टाइम खिचड़ी खाते हैं, और 9 के 9 व्रत करते हैं 2 लोगों के ऊपर।
तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मैं भी कहता हूँ परम पिता परमात्मा मेरे भी 10 साल नरेंद्र मोदी भाई को दे दे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी के 10 साल घटा के मोदी जी को दे दे। बहुत मुश्किल से ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है, भारत का ऐसा काबिल, ईमानदार, लियाकत वाला प्रधानमंत्री मिला है। 77 साल पीछे ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं मिला। APJ कलाम जैसा राष्ट्रपति नहीं मिला। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी मोदी जी को मांग रहा है, बोला हमारा शासन, हमारा शासक, हमारा प्रधानमंत्री मोदी दे दो। मोदी जैसा अल्लाह मोदी जैसा हो, मोदी को दे दो। और कह रहे हैं भारत में विलय कर लो। वहाँ की जनता दुखी है, परेशान है और मोदी को मांग रही है पाकिस्तान दुश्मन देश की जनता। ये दुश्मन तारीफ करे, इससे बड़ी बात क्या होगी। क्यों मांग रही है मोदी जी को, क्यों तारीफ कर रहे हैं विपक्षी? जी में शासन चलाने के गुण है, आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, आर्मी के हाथ में फुल पावर दे दी। कांग्रेस के राज में मारना नहीं, किसी को मारना नहीं। अरे वो 200 मार गए हमारे ताज होटल में बॉम्बे 26/11 में। और मनमोहन सिंह के राज में 56 जगह बम फटे थे, 56 जगह 10 साल में। मोदी के राज में फटा कोई बम? ये कनॉट प्लेस में फटा था, पटाखा उठा था। और फिर सारे पुलिस बसों में, इसमें सारे जिस बस में मैं गया ना उसकी चेकिंग हो रही थी। यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट में, सरोजनी नगर में, करोल बाग में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में कितने बम ब्लास्ट हुए थे। मोदी के 9 साल में हुआ कोई बम ब्लास्ट? क्यों नहीं हुए? काबिलियत है, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, फोर्स को 18 की 18 बटालियन को टाइट कर रखा है, सख्त कर रखा है। और आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ रखा है मोदी जी ने। अच्छा, आतंकवाद का खात्मा तो चाहती तो कांग्रेस भी कर देती, बहुत आसानी से कर देती, लेकिन क्यों नहीं कर पाई? इरादा नहीं था या बस की नहीं था? नहीं थी, एक बस का नहीं था, एक उनकी इंटेंशन ऐसी थी कि जनता भयभीत रहेगी, लोग डरे रहेंगे। जब आदमी डरा होता ना, कुछ सोच नहीं पाता कि हुकूमत में कौन क्या कर रहा है, राजा क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, मंत्री क्या कर रहे हैं। वो जान बचाने के चक्कर में माइंड को डाइवर्सन था, ये डाइवर्सन ऑफ माइंड को जनता भयभीत रहे, डर के रहे और हमें वोट देती रहे। ये भी कारण था। लेकिन कांग्रेस तो बोले है कि देश चलाने का अनुभव तो केवल हमें ही है, हम ही देश चला सकते हैं। मोदी जी कहाँ देश चला? यही मानने का अनुभव है, स्विस बैंक में पैसे भेजने का अनुभव है, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, राशन के डिपो, तेल के डिपो, ये ब्लैक में बेची, काला बाजारी करने का बड़ा जबरदस्त अनुभव है। अच्छा सर, अभी इंडिया जो गठबंधन बना है, नया गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, सारे उसमें विपक्ष के नेता इकट्ठे होके आ गए और एक साथ इकट्ठे होके आ गए, मीडिया का बाइकआउट कर रहे हैं और इस बार बता रहे कि जो मोदी जी की कुनीति है उसका खात्मा इस बार हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होएगा। पहले UPA बनाया नहीं था, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, क्या हुआ उसका राम नाम सब तो कर आए। वो भी तो गठबंधन था 28 पार्टियों का, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, वो कहाँ है? जो कि अब जा हमने नाम बदल दिया, एन डाउट, डी डाउट, फिर आई डाउट, फिर ए डाउट, डाउटे डाउट, क्लियर नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं है। कौन इनका सीपे सलार है, कौन इनका सरदार है, कार मुख्तियार कौन है, इनका मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कोई है ही नहीं। कह रहे कि हमारे